जब भी आप अपने या अपनी फैमिली के लिए घर लेने की सोचते हो तो उस पूरे प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप एंड सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही होता है कि घर लेना कहां पे है। और अगर मैं यूएस की बात करूं तो किस स्टेट में लेना है, किस काउंटी में लेना है, एक बार वो डिसाइड हो जाए उसके बाद स्टार्ट होती है हाउस हंटिंग। और हमारे केस में स्टार्ट हुई हाउस हंटिंग इन कैलिफोर्निया। सुनने में काफी एक्साइटिंग और फ्लैशी लगता है, बट हमारे केस में इट वॉज मोर लाइक एन एडवेंचर या एक पजल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट ब्रेक। सो लेट मी टेक यू थ्रू आवर जर्नी फॉर सर्चिंग अ प्लेस दैट फाइनली वी कुड कॉल आवर होम। ड्रीम्स खत्म हो जाएंगी लोगों की। जो एक ड्रीम है ना अमेरिकन, सो घर सर्च करने की जर्नी हमने स्टार्ट की ओपन हाउसेस से। मेरे कुछ एक फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी घर ले लिया है उन्होंने मुझे पहले से ही सजेस्ट किया था कि यार जब तुम सीरियस हो जाओ ना घर लेने के लिए, तब ओपन हाउसेस के अंदर जितने ज़्यादा ओपन हाउसेस में जा सकते हो उतने ज़्यादा ओपन हाउसेस के अंदर जाना। हम लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर इसको बहुत कैजुअली लिया। बच्चा भी हमारे पास बहुत छोटा था, कोई हेल्प नहीं थी, तो इसलिए हम क्या करते थे, कभी टाइम मिला तब हम लोग चले गए, फिर बीच में 2-3 हफ्ते का गैप आ गया, फिर 1 महीने का गैप आ गया, फिर उसके बाद हमारा मूड चेंज हो गया, कहीं और वेकेशन पे चले गए, घूमने चले गए। तो हम लोगों ने ऐसा बीच के अंदर बहुत टाइम तक किया जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी किया। लेकिन जब हम लोग एक बार सीरियस हो गए ना, व्हेन वी नो दैट ओके नाउ वी हैव टू गेट सीरियस अबाउट इट, हमने बहुत टाइम तक कोई वेकेशन नहीं किया। हर वीकेंड हम लोग डेडिकेटली पूरा सर्च करते थे कि कहाँ कहाँ पे ओपन हाउसेज हैं, कहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि किस एरिया में हमको घर लेना है नहीं लेना है, हमने ओपन हाउसेज सारे देखे जहाँ पे भी अवेलेबल थे। ओपन हाउसेज के अंदर जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको एक आइडिया लगता है कि आपको क्या चीज़ चाहिए। हमने जब इनिशियली अपनी घर की सर्च स्टार्ट की, हमको खुद को ही नहीं पता था हमें क्या चाहिए। लेकिन जब आप ओपन हाउसेज में घरों को देखते हो, कैसे घर बन रहे हैं, कैसे घर हैं यहाँ पे, क्या क्या अवेलेबल है आपके बजट के अंदर, तो आपका एक दिमाग सेट होता है कि भैया मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और किस किस बजट के अंदर कहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। पराठे का बैटर रेडी। आई नो बटर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन मैं बटर के बिना खाना खा ही नहीं सकता। स्पेशली पराठे बिना बटर के मेरे अंदर जाते ही नहीं है। तो भैया पराठे बनने लगे हैं आलू के। आज सैटरडे है, वीकेंड वाले दिन हमको पूरा टाइम मिलता है अपने असली तरह अपने देसी खाने की, अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने का। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, हम लोग कॉस्को गए थे, 2 चीज़ें मेरे को बड़ी शॉकिंग लगी। हम लोग जिस कॉस्को में जाते हैं ना, वहाँ पे इंडियन सामान बहुत ज़्यादा मिलता है, बट 2 चीज़ें बहुत अच्छी मिली। ओके तो ये नोगा का दही है और जब मैं ये ले रहा था, इस लड़का इतना अटेंशन सीकर है ना, इसको है कि कुछ और काम कर रहे हो तो वाई यू आर नॉट प्लेइंग विद मी। बट इसके साथ साथ एक और बड़ी अमेजिंग चीज रखी हुई थी, वो हम नहीं लेकर आए, नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। वेरका का दही रखा हुआ था वहां पे। मैं नॉर्थ से बिलोंग करता हूं और वहां पे वेरका इज लाइक अ वेरी वेरी बिग ब्रांड। हम लोग हमेशा वेरका का ही दूध पीते थे वहां पे। तो वेरका का दही देख के मेरे को बड़ा नॉस्टैल्जिक फील हुआ, लेकिन ये थोड़ा कम रेट के ऊपर था, वो थोड़ा ज़्यादा महंगा था, तो ये लेकर आ गया। नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई करूंगा तो दिखाऊंगा, बट दिस इज वेरी गुड इन टेस्ट। मस्त बना था, very tasty। तो जब भी आप घर लेने की डिसाइड करो, अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट या अपनी रिक्वायरमेंट लिस्ट एक पहले से तैयार करके रखो, जिसके अंदर आप लिखो कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या आपको नहीं चाहिए। अगर वो लिस्ट नहीं होगी या आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो आप रैंडमली घर देखते रहोगे, बट आपको फाइनलाइज नहीं कर पाओगे कि क्या घर आपको लेना है, क्या नहीं लेना है। अब हर सिटी की, स्टेट की, सब जगह की मार्केट अलग है,
बट जहाँ पे हम हैं, कैलिफोर्निया की मार्केट इतनी क्रेजी है कि अगर आपने डिसीजन लेने में और सोचने के अंदर ज़्यादा टाइम लिया, 1 या 2 दिन से ज़्यादा लिया, तो वो घर जो आपको पसंद है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। सो मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट शेयर करता हूँ एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हो। इसमें से कुछ आइटम उठा सकते हो और आपके लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप उसमें ऐड या डिडक्ट कर सकते हो। सो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर जो आइटम था दैट वाज स्कूल। स्कूल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डे 1 से तन्या और मैं वी बोथ वर ऑन द सेम पेज कि हमको स्कूल अच्छी रेटिंग वाला चाहिए। सो यूएस के अंदर मोस्टली बच्चे जो हैं वो पब्लिक स्कूल के अंदर जाते हैं। एजुकेशन यहाँ पे फ्री है, लेकिन आप अपने बच्चे को उसी स्कूल के अंदर भेज सकते हो जो आपके स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है। तो जहाँ पे आपका घर है उसके एरिया के अकॉर्डिंग स्कूल्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड कर रखे हैं कि आपके घर के आसपास जो एरिया है उसका जो भी उन्होंने डिस्टेंस ले रखा है या माइल की इस एरिया के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं वो इस स्कूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करते हैं। आप अपने बच्चे को दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले स्कूल के अंदर नहीं भेज सकते हो, तो आपको स्कूल्स देखने पड़ते हैं। यहाँ पे स्कूल्स की रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। हर स्कूल की अपनी अपनी रेटिंग होती है। देयर आर ऑनलाइन वेबसाइट्स जहाँ पे आप स्कूल की रेटिंग देख सकते हो। बेस्ड ऑन दैट आप अपना डिसीजन लेते हो। जितना हाई स्कूल की रेटिंग होगी जिस एरिया के अंदर, उतने ज्यादा घरों के प्राइसेस भी रहेंगे। सो रेटिंग जो है वो 1 to 10 की रहती है एंड यूजुअली 7+ जो स्कूल्स रहते हैं उनको डिसेंट या अच्छा माना जाता है यहाँ पे। हमारे हाउस रेंट की सर्च के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर था कि घर के पास एक पार्क होना चाहिए। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे ये पार्क है और दिस इज़ ये पीछे स्विमिंग पूल है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एमिनिटीज़ होनी चाहिए, पार्क होना चाहिए। अगर बच्चों का पार्क बना रखा है मतलब आसपास बच्चों की पॉपुलेशन है, आसपास यंग कपल्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी रिक्वायरमेंट लिस्ट में था दैट वाज डेली कम्यूट। मैं रिमोटली वर्क करता हूँ, तन्या को 3 दिन ऑफिस जाना पड़ता है, तो हमारी ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि जो ड्राइव है, डेली कम्यूट जो है वो 30 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि जहां पे भी मेन सिटी रहता है ना, उससे जब आप बाहर निकलना स्टार्ट करते हो, जब आप सबर्ब्स में जाना स्टार्ट करते हो, जितना दूर आप जाना स्टार्ट करते हो उतना घरों के प्राइस कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो डिसीजन आपको लेना है कि कितना दूर जाने के अंदर आप कंफर्टेबल हो। तो हम लोग जब दूर घर देखने के लिए जाते थे तो मजा बहुत आता है, क्योंकि वहां पे क्या है कि घरों के रेट कम होंगे, घर आपको बहुत बड़े साइज के मिलेंगे। हमने अपनी रिक्वायरमेंट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रखी हुई थी कि हमको बहुत बड़े घर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमें पता था कि हम बहुत बड़ा घर वैसे भी मैनेज नहीं कर सकते, उसको साफ सफाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। सेकेंडली, हमारे लिए बाकी सारे पॉइंट्स, वो रिक्वायरमेंट लिस्ट, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट गिव्स यू अ क्लैरिटी कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। नहीं तो रैंडमली तो देखते रहो, फिर मतलब उसका कोई अंत ही नहीं है। चलो अब जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर। आटा खत्म हो गया। लेट्स गो। अरे यार ये बंद हो गया, चलो। Two, I think.
सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखनी चाहिए और जो हमने रखी थी, दैट इज वेरी ऑब्वियस, बजट। तो बजट अपने दिमाग में रखना और पेपर पे लिखने के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। हमने क्या किया था, हमने सारे अपने जितने भी अकाउंट्स के अंदर पैसा है, कहाँ से पैसा आ सकता है, कितनी हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, कितना हमारा खर्चा होगा इवान के साथ, आज कितना हो रहा है, कल को कितना होगा, 3 साल बाद कितना होगा, क्योंकि लोन आप केवल 10 दिन के लिए या 1-2 साल के लिए नहीं ले रहे हो, आप 30 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए लोन लेते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि मंथली जो आपकी EMI आ रही है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट करने के बाद, आपके बच्चे के, आपके बाकी सारे खर्चे करने के बाद कितना आप अपना अफोर्ड कर सकते हो। Let's do the race again. मेरा पूरा आज का कार्डियो तो इसने करा दिया है। Okay, I do from here. Okay. तो भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर और जो प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर हमारे आइटम था, दैट वाज कि हमको नया घर लेना है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस लेना है या रीसेल वाला लेना है। ये एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर हमको सेम पेज पे आने के अंदर काफी टाइम लग गया, क्योंकि तन्या का फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स इसकी डिमांड थी कि मेरे को न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ही चाहिए, मेरे को नया घर चाहिए। मेरे को ये था कि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी की नए घर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रही है ज़्यादा, तो मेरे को था कि रीसेल वाले घर भी ओके रहेंगे, रीसेल वाले घर भी देखते हैं। तो हम लोग देख दोनों रहे थे। लाइक ऐसा नहीं है कि बिकॉज हमको नया कंस्ट्रक्शन लेना है तो हम लोग रीसेल वाले घर नहीं देख रहे थे, हम लोग दोनों घर देख रहे थे, क्योंकि दोनों से ही आपको आइडिया लगता है कि क्या क्या प्लस हैं नए घर के अंदर, क्या क्या प्लस है रीसेल वाले घर के अंदर। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो मैं किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बट फाइनली जब हम लोगों ने डिस्कशन करना स्टार्ट किया फाइनली वी केम ऑन द सेम पेज कि हमको नया कंस्ट्रक्शन घर ही चाहिए था, एंड हमको उसके अंदर ज्यादा बेनिफिट और अपने जो चीजें हमें चाहिए थी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो सारे चेक बॉक्स उसके अंदर चेक हो रहे थे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया कि हम जितने भी घर देख रहे थे वो घर सिर्फ प्राइस और साइज के हिसाब से नहीं देख रहे थे कि क्या प्राइस है उसका, कितना बड़ा है, कितने कमरे हैं, ये नहीं। हम लोग उन घर के अंदर वो जो हम लोग ओपन हाउसेस के अंदर जा रहे थे, जो हम लोग नए कंस्ट्रक्शन वाले घरों को जो देखने के लिए जा रहे थे, उनका टूर ले रहे थे, वॉज ओनली कि हम लोग वो फील लेना चाहते थे कि अगर ये हम लोग डिसाइड करें कि अच्छा ये तो हमारे बेटे का रूम होगा, इवान का रूम होगा, तो वो कैसा लगेगा, ये हमारा रूम होगा तो कैसा होगा, मेरा अगर ऑफिस स्पेस है, मेरे को अगर वो ऑफिस बनाना है तो वो कैसा होगा, आसपास नेबरहुड कैसा है। तो वो जो ये सारी चीजें हैं ना, ये आपको ओपन हाउसेस में जाने के बाद ही पता लगती हैं कि वो वाइब कैसी है घर की, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल साइज और पैसा, ये दोनों चीजें ही मैटर नहीं करती हैं। तो ये है पुरानी दिल्ली स्पेशल समोसा हल्दीराम का, लेकिन इसको थोड़ा देख के लेकर आना, ये स्पाइसी साइड के ऊपर रहता है। जो दूसरे वाला है ना, दूसरे वाला है, दिस इज पंजाबी समोसा, ये मीडियम रहता है। दिस इज बेटर अगर आपको ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है तो तन्या नहीं खा रही है तो मैं स्पाइसी खाता हूं, अगर तन्या खा रही होती है तो हम मीडियम ले लेते हैं। बट बहुत ही टेस्टी होता है यार ये। पूरा घर ढूंढने की जर्नी जो थी वो इतनी अप्स एंड डाउन्स वाली रहती है कि पहले आपको घर नहीं पसंद आता है, घर पसंद आता है तो आपको बजट नहीं पसंद आता, आपके बजट से बहुत ऊपर घर मिलता है, फिर घर अगर पसंद आ जाता है तो फिर आपको स्कूल नहीं समझ में आते, स्कूल समझ में आते हैं तो आसपास का नेबरहुड नहीं पसंद आता है, नेबरहुड पसंद आता है तो आसपास कोई पार्क नहीं होता है। मतलब इतने ज्यादा फिल्टर्स के बाद इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि आपको हमेशा लगता है कि यार पता नहीं घर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे इस पूरी हाउस हंटिंग की जर्नी ने एक चीज सिखा दी कि आपके चाहे कितने मर्जी घर के ऑफर रिजेक्ट हो जाएं, कितने मर्जी घर आपके बजट के बाहर हो, आप कोई घर को फाइनलाइज कर दो और तब वो लास्ट मोमेंट पे बैक ऑफ हो जाए या किसी भी वजह से आपके रिजेक्शन हो जाए, सारे रिजेक्शन आर मूविंग यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ओन ड्रीम हाउस। सो जैसा ट्रू लव के लिए कहा जाता है ना कि मतलब व्हेन यू सी इट यू विल नो इट, सेम ऐसा ही घर के लिए है कि जो घर आपका है, जिस घर को आप फाइनली बाय करोगे, आप जब उस घर को देखते हो, उस घर में जाते हो,
एक अलग ही फीलिंग, एक अलग ही वाइब आपके अंदर आ जाती है कि यार यही है जिसके लिए इतने सारे रिजेक्शन हुए, कि एंड के अंदर यही घर हमको मिलना था और यही घर हमको चाहिए था। हमारा तो घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था, लेकिन तब भी हमने सिर्फ मैप के ऊपर ही उस घर को देख देख के हमने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था कि ये इवान का कमरा होगा, ये हमारा कमरा होगा, मेरा ऑफिस यहाँ पे होगा, इवान ऐसे ऐसे करके खेलेगा। लाइक वो सारी इमेजिनेशंस हमारे दिमाग में थी कि यहाँ पे अपने एनिमल्स से खेलेगा, यहाँ पे अपने एनिमल्स रखेगा, यहाँ पे अपने टॉयज खेलेगा, यहाँ पे इसका टेंट लगा दूंगा। एंड फाइनली जब हम लोग इस घर में मूव किए और जब ये सच में वो सारी चीजें करता है, वो इतना नॉस्टैल्जिक फील होता है और लगता है कि यार पिक्चर के एंड में सच में सब कुछ ठीक ही हो जाता है। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस कि हमने अपने घर की बजटिंग कैसे करी, हमने घर की डाउन पेमेंट के लिए पैसा कैसे कलेक्ट किया। दैट इज द मोस्ट टीडियस एंड स्ट्रेसफुल पार्ट इन योर होल हाउस बाइंग प्रोसेस, एंड स्पेशली तब जब आपका बच्चा डे केयर के अंदर जा रहा हो, आपको वो प्लानिंग करनी पड़ती है क्योंकि डे केयर की फीस भी पे करनी है, उसके साथ साथ EMI भी पे करनी है। इट्स स्ट्रेसफुल, बट वील शेयर हाउ वी डिड दैट एंड मे बी आपको हेल्प मिले। But yeah guys, I'll see you in my next one. अगर आपके कोई questions हैं, if you have any queries, then please feel free to write down in the comments and I'll be more than happy to answer those questions. I'll see you in my next one. Till then, take care and